सबसे पहले तो सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। आज फिर से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए आज हम एक्सरसाइज जो है 15.3 कौन सी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। 15.3 का क्या करेंगे, यहाँ अध्ययन करेंगे। और 15.3 के अंदर हमने जो पहले पढ़े हैं 15.2 वाले 15.2 में जो हमने पढ़ा है वो ही सूत्र दोबारा से काम में लेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम उन सूत्रों को लिख लेते हैं पिछली जो एक्सरसाइज में काम आए थे। कौन कौन से हैं? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, किसका? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। बोलो सबको ध्यान होगा? सभी को। देखिए अब दूसरा सूत्र और था क्या? वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो बताओ क्या होता है उसमें? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सभी को ध्यान होगा? तो देखो इन्हीं सूत्रों को हमने प्रयोग करके 15.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। और इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम दोबारा से 15.3 को भी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। लेकिन उसमें हमने 15.1 के जो छोटे वाले सूत्र थे उनको भी अध्ययन किया था। और वो कौन से हैं? वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वर्त की परिधि 2 पाई आर, और साथ में वलय का भी हमने वहां पढ़ा था। तो उन सूत्रों का भी यहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है क्या? अच्छा अब देखिए हम 15.3 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं। और ये 15.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है। कौन सी का? 15.3 का पहले क्वेश्चन का हमने यहाँ डायग्राम बना रखा है। तो इसमें क्या पूछा गया है, देखिए पढ़ो एक बार इसको ध्यान से। क्या पूछा है इसमें? 14 सेमी भुजा के वर्ग में, 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास यहाँ जो ये वर्ग बना हुआ है इसकी भुजा हमारे पास कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। और इसके अंदर हमने क्या बना रखा है? एक वर्त। क्या बना रखा है? वर्त। इस वर्त की परिधि ज्ञात करनी है। क्या याद करनी है? परिधि। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि वर्ग के अंदर वर्त बना है, वर्ग के अंदर वर्त बना हुआ है। तो हम इस वर्त का व्यास खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं? व्यास। व्यास क्या होता है भाई? केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा जो वर्त को दो बिंदुओं पर मिलाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। जैसे हमने व्यास खींचा तो ये किसके बराबर आ गया? वर्ग की भुजा के बराबर। बोला आ गया नहीं आ गया? तो इसका मतलब हमारे पास वर्त का व्यास है किसके बराबर है? वर्ग की भुजा। तो हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे भैया? सॉल्यूशन क्या है? वर्त का व्यास, वर्त का व्यास किसके बराबर है? वर्त का व्यास किसके? वर्ग की भुजा। किसके बराबर है? वर्ग की भुजा। बोलो है या नहीं है? हाँ। ठीक है, हमने एक खींच कर देख लिया। हाँ। अब वर्त का व्यास को हम क्या कह सकते हैं? 2r। त्रिज्या का दुगुना होता है या नहीं? हाँ। और भुजा कितनी है इसकी? 14 सेमी। तो r का मान कितना हो गया? 14 बटे में 2 कितना आ गया भाई? 7 सेमी। क्या हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं? हाँ। सभी निकाल सकते हैं? हाँ। किसी को कोई समस्या नहीं? ठीक है। अब देखो उसने कहा कि इस वर्त की परिधि भी ज्ञात करनी है। क्या याद करनी है? परिधि। तो लगाओ फिर वर्त की परिधि, वर्त की परिधि, वर्त की परिधि। तो बताइए वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7। तो देखिए मित्रों ये तो कट गया और 22 दूनी कितने हो गए? 2 गुना 22 बच गए हमारे पास। और 22 दूनी कितने हो गए? 44 सेंटीमीटर। तो वर्त की परिधि कितनी आ गई है? 44 सेंटीमीटर। सभी को समझ में आ गया? हाँ। एनी प्रॉब्लम? नहीं। ठीक है, रिटर्न कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट का
सॉल्यूशन। हाँ तो भाई नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है 15.3 का। आप क्या पढ़ते हैं? सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। इसमें वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर, वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर, ध्यान से सुनो, वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर कितना दे रखा है? 74 देनी है। तो हम भी सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन में वर्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r और त्रिज्या क्या होती है? r। दोनों का अंतर कितना है? 74। कहां से आया? दिया गया है। कहां से आया भाई? दिया है। कहां से आया? दिया है। ये दिया है तो हमें इसमें ज्ञात क्या करना है? वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? देखो जो दे रखा है इसी से हम त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। भाई क्षेत्रफल में हमें क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए, और त्रिज्या चाहिए तो हम यहीं से हम क्या निकालते हैं? पहले त्रिज्या निकालते हैं, फिर उसका क्या निकाल लेते हैं? क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे। यहाँ क्या r कॉमन आ रहा है? r कॉमन आ रहा है तो r कॉमन ले लिया। 2 इसमें क्या लिया हमने? r कॉमन लिया, और r कॉमन लिया तो यहाँ 2 पाई माइनस यहाँ क्या बच गया? 1 इक्वल टू हो गया 74। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। यही r ब्रैकेट 2 पाई का मान 22/7 माइनस में 1 बड़ा ब्रैकेट में चेंज कर लेते हैं इसको, इक्वल टू हो गया 74। ध्यान से समझना। देखो 22 में कितने हो गए? 44। 44/7 माइनस 1 इक्वल टू हो गया 74। अब देखिए और भी सोल्व कर लेते हैं। 7 इसका क्या ले लेते हैं? एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम। हर में 1 लगा सकते हैं। मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ नीचे लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे तो 44 माइनस में 7 इक्वल टू हो गया 74। आर का मान अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो देखो 37 आ जाएंगे। 37 बटे कितने हो गए? 37 बटे में 7 और इक्वल टू हो गया 74। तो भैया आर का मान निकालेंगे तो 74, इनको इधर ले आओ तो 7 चला जाएगा ऊपर और 37 रह जाएगा नीचे। अब 37 एकम 37 और 37 जोड़ा कितना होता है? 74। तो हमारे पास यहाँ आर का मान कितना हो गया? 7 दूना 14 सेंटीमीटर। बोलो त्रिज्या आ गई क्या? हमारे पास यहाँ त्रिज्या फाइंड हो गई है। आ गई? अब हमें क्या निकालना है? इसका वर्त का क्षेत्रफल। तो क्या क्षेत्रफल मैं यहाँ निकाल सकता हूँ? ठीक है, वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल भाई सूत्र देखिए क्या होता है? पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r का मान 14/14। अच्छा भाई काट लीजिए, 7 × 7 7 × 14। अब ये जो बच गए इनको लिख लो। 14 दूना 28, तो 22 गुणा में कितने हो गए? 28। और 28 का पार आता है क्या? नहीं आता। 2 बार तो बोल लेंगे। 28 दूना 56 का 6 हासिल हो गई 5। 28 दूना 56 और 6 हो गए कितने भाई? 61। इस तरह से हमारे पास इसका मान आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा? समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या नहीं? ठीक है, रिटर्न कीजिए। हम इसे एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं स्पीडली। लिसन एवरीवन, ये हमारे पास दिया था कि वर्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर कितना है? 74। तो हमने लिखा 2 पाई r माइनस r इक्वल टू हो गया 74। अब देखिए r यहाँ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लिया, यहाँ बच गया 2 पाई और यहाँ बच गया 1 इक्वल टू हो गया 74। अब देखिए r 2 तो ऐसे कैसे? पाई का मान 22/7 माइनस में 1 बराबर हो गया 74। r 22 दूना 44/7 माइनस में 1 बराबर हो गया 74। 7 लैसे ले लिए तो 44 माइनस में कितने हो गए? 7 बराबर हो गया 74। लैसा लेना नहीं आता क्या? ले लेंगे? ठीक है।
अब देखो घटेगा तो कितने हो गए 37 बराबर हो गया 74। आर का मान निकालेंगे 37/7 इधर जाएंगे तो क्या हो गया 7 तो चला गया ऊपर और 37 आ गए नीचे। अब कट गया 37 एकम 37 दूना 74। अब देखिए हमारे पास यहाँ बच गया 2 और 7 बच गए तो 7 दूना कितने हो गए 14। तो हमारे पास त्रिज्या आ गई 14। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र जानते ही है क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान तो 22/7 और आर का मान कितना होता है 14 स्क्वायर है तो हमने 2 बार गुणा किया। 7 से कट गया 7 दूनी हमारे पास बच गए क्या 14 दूना 28 और ये हो गया 22। गुणा करेंगे 28 दूना 56 का 6 आस्तिर की 5 28 दूना 56 5 61 तो ये हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया होगा सभी के ठीक है। हाँ भाई अब हम चलते हैं 15.3 का तीसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है अभी ये तीसरा क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। आप कॉपी पेन लेकर ही बैठेंगे, बिना कॉपी पेन लेकर वीडियो के सामने नहीं बैठेंगे, इस बात का भी खासकर ध्यान रखेंगे ठीक है। तो अब अपनी किताब लेके देखिए उसमें थर्ड क्वेश्चन क्या है और पढ़िए मेरे साथ साथ। क्या है भाई दी गई आकृति जो हमने यहाँ बना रखी है वर्ग का केंद्र O है। वर्ग का केंद्र क्या है O है। कोण AOB हमारे पास 90 डिग्री है और OA जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ छायांकित जो भाग है, छायांकित भाग कौन सा है ये वर्गखंड को कर रखा है डार्क भाई। ये जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है वर्गखंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ किसका क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है वो छायांकित का मतलब है वर्गखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है ठीक है क्या भाई। ये कंप्लीट जो क्षेत्र है दो त्रिज्याओं और चाप से परिबद्ध क्षेत्र ये तो हो गया क्या त्रिज्याखंड। और जीवा और इस चाप के बीच का जो क्षेत्र है हमने बताया था ये क्या होता है वर्गखंड होता है। इसका मीन्स ये हुआ कि हमें यहाँ क्या याद करना है वर्गखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्गखंड के क्षेत्रफल में हमें आर और थीटा चाहिए जो गिवन है। बताइए आर का मान कितना है 3 सेंटीमीटर और थीटा कितना दे रखा है 90 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है वर्गखंड का। हाँ उसने कहा कि सर छायांकित का लिखो तो लो भाई छायांकित का लिख देते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए भाई क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या सबको दिख रहा है हाँ। देखिए यदि आप उतारते हैं प्रश्न को तो आप प्रश्न को जब भी उतारें तो वीडियो को फ्यूज कर लें रोक लें और आराम से उतार लें ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पाई का मान कितना है 22/7। आर का मान कितना है स्क्वायर है तो हम 2 बार लिखेंगे। थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। देख रहे हैं आराम से सामने दिख रहा होगा। बटे में कितना है 1/2। आर का मान कितना है स्क्वायर है 2 बार लिखेंगे और साइन थीटा का मान यहाँ रखेंगे। तो साइन थीटा का मान साइन 90 हो गया और साइन 90 का मान कितना होता है भाई थोड़ा नहीं दिख रहा है तो आवाज सुन लो कि साइन 90 है। क्या है साइन 90। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दो 9 चौक 36 या 90 चौके 360 और 2 दूना 4 2 एकम 2 2 एकम 2। अब इसको लिख लो पहले बाद में काटते रहेंगे। 11 गुणा में 3 गुणा में 3 ये बच गए हमारे ऊपर नीचे बच गए 7 गुणा में 2। यहाँ 3 कितने हो गए 9। साइन 90 का मान कितना होता है 1 को 9 से देखेंगे तो 9 ही आए। बटे में कितने हो गए 2 ठीक है। गुणा करो 3 × 9 और 11 9 कितने हो गए 99 बटे में हो गए 14 माइनस 9 बटे में 2। देखिए अगर आप लेकर लेकर करते हैं तो भी अच्छी बात है और यदि आप भाग देकर करते हैं तो भी ठीक है। हमने तो इसमें क्या किया है 14 का डायरेक्ट ही भाग दे दिया। 14 7 कितने होते हैं 98। देखो यहाँ देते हैं 99 में हम 14 का भाग देते हैं 14 7 98
कितना बच गया, पॉइंट लगा के नई संख्या तार लो, फिर भी भाग नहीं जा रहा है इसलिए भाग टूट की ऊपर फिर एक 0 तार लो अगली संख्या के रूप में, और फिर क्या हो गया 14 7 7.07 और 9 में देंगे तो 9 के आधे कितने होते हैं 4.5। अब वही घटाओ 7.07 में से 4.5 घटाएंगे, इकाई के नीचे इकाई और दशमलव के बाद में पहले अंक के नीचे पहला अंक। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, कितने अंक हैं 2 अंक, और यहाँ 1 अंक है तो दशमलव के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं। घटाइए 7 के 7 आगे, यहाँ से आंसर लेंगे 10, 10 में से 5 गए तो 5.6 रह गए तो कितने हो गए, हमारा आंसर हो गया 2.57। क्या है क्षेत्रफल, इसलिए इकाई आएगी स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या समझ में आ गया सभी के? किसी को कोई समस्या नहीं? भाई हमें यहाँ सूत्र याद रखना है और सूत्र में आर और थीटा का मान यहाँ रखना है, बस ये सीधी बात याद रखनी है। फिर कैलकुलेशन रह गई जो आप आहिस्ते आहिस्ते क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ये रफ नोट है, इसे हम मिटा देते हैं। अब हमें इसको क्या करना है, रिटर्न करना है, सो रिटर्न कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम पढ़ते हैं 15.3 का क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा 4? पढ़िए भाई, हमारे साथ साथ बुक में पढ़िए। आप क्या दिया हुआ है, जब आप बुक में पढ़ेंगे तभी आपके समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखिए, यदि एक वर्ग का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग का जो परिमाप किसे बोलते हैं, परिधि को बोलते हैं। वर्ग का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो दिया है उसे पहले लिख लेंगे। वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर। वर्ग का कहां से आया, दिया है, प्रश्न में दिया है। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है भाई, 2 पाई आर। और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा में। किसी कोई समस्या नहीं? तो क्यों ना हम यहाँ भुजा का मान निकाल लें। भुजा को हम क्या किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, भुजा को हम यहाँ किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए से। किससे कर लेते हैं, ए। तो हम यहाँ लिख देते हैं 4a। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को ए लिखने में। वर्ग का परिमाप हो गया 4a और मैं यहाँ a का मान निकाल लेता हूँ। किसका मान निकाल लेता हूँ, तो 2 पाई आर बटे में कितना हो गया 4। भाई 2 का भाग देंगे तो पाई आर बटे में कितना हो गया 2। कटेंगे नहीं, बराबर किसका मान हो गया a। यहाँ a का मान कितना आ गया है, पाई आर बटे में 2 आ गया। ठीक है। अब हम उसने कहा क्षेत्रफलों का अनुपात, तो हम यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात जो क्रम बुक में दे रखा है उसी क्रम में लिखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बटे में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बटे में वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्या होता है पाई आर स्क्वायर और इसका क्या होता है वर्ग का भुजा स्क्वायर। लिख दिया। अब हमारे पास जो मान है वो मान यहाँ पुट कर दो। कर दूं क्या, पाई आर स्क्वायर ए का मान क्या करना है, पाई आर प्लस 2 रखना है। पाई आर प्लस में बटे में 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। बड़ा ही आसान है मान रखना। जैसे कोई वस्तु चुराते हैं, चुराने वाला कितना शातिर होता है, वैसे ही हमें यहाँ भी मान रखना है। इसमें ए का मान कितना है, पाई आर बटे 2। ए का मान कितना है, पाई आर बटे 2। तो यहाँ हमें ए का मान रखना है पाई आर बटे 2। इसे आप ऐसे उठा लीजिए, चुपके से ऐसे उठा लीजिए और इसकी जगह ये रख दीजिए। तो सर पे 2 ऐसे कैसे रह जाएगा। तो एक ही जगह हो गया पाई आर बटे 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं।
पाई आर स्क्वायर बटे में स्क्वायर कीजिए, पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर आर स्क्वायर और बटे में 2 पलटेंगे तो ऊपर जाएंगे और इस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। एक पाई से एक पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, कट गया। अब हमारे पास यहाँ देखो क्या बच गया, ऊपर बच गए 4 और नीचे बच गया पाई। 4 पाई का मान 22 बटे 7 कहाँ चले जाएंगे ऊपर, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ क्या बच गया 7 दूनी 14 और यहाँ कितना बच गया, इनका अनुपात हो गया 11 अनुपात 14 अनुपात 11। समझ में आ गया क्या? ये नीचे दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए फिर से हम यहाँ रिटर्न करते हैं और रिवीजन भी हो जाएगा। यहीं से मिटान देते हैं हम इसको और यहाँ से आगे करते हैं वहाँ। हमारे पास यहाँ ब्रैकेट में जगह है, आज स्पेस दे रखा है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं इस स्पेस में रिटर्न करते हैं। कोई समस्या थोड़ी होगी नहीं, रिटर्न कर लेंगे। देखो पाई आर स्क्वायर बटे में पाई का स्क्वायर करेंगे, पाई स्क्वायर आर का करेंगे आर स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ठीक है। हमारे पास यहाँ बच गया 4, नीचे बच गया पाई। 4 पाई का मान 22 बटे 7 कहाँ चले जाएंगे ऊपर, 7 कट रहा है क्या, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब हमारे पास कट के आ गया 7 दूनी 14, नीचे आ गई 11। हमारा अनुपात आ गया 14 अनुपात 11। बोलो कर लेंगे? हाँ। कोई समस्या नहीं? ठीक है। हाँ भाई, इस वीडियो में हमने आपको 4 क्वेश्चन समझा दिए हैं। 15.3 के कितने समझा दिए हैं? 4 क्वेश्चन। अब इसके संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप HW के रूप में घर से करेंगे। सबसे पहली बात है, बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम एग्जाम्पल भी आते हैं, इसलिए आपको कल एग्जाम्पल ज्यादा निकालने। और अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में 4 से आगे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।